अमेरिका ने अपने लोगों को छत्तीसगढ़ में ट्रैवल करने से मना कर दिया है। दरअसल यूएस ने अपने नागरिकों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें भारत के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां ट्रैवल ना करने की सलाह दी गई है। वहीं नक्सल हिंसा के चलते कुछ राज्यों में ट्रैवल में सावधानी बरतने की भी एडवाइजरी जारी की गई है। हैरत की बात यह है कि इस कैटेगरी में छत्तीसगढ़ का भी नाम शामिल है। यह एडवाइजरी अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने जारी की है। यूएसए के नागरिकों को बताया गया है कि भारत के कुछ राज्यों में हालात ठीक नहीं हैं। ऐसे में वहां ट्रैवल करते समय मंत्रालय को इसकी पूरी जानकारी देकर ही यात्रा करें। प्रदेश में अब इस मामले में सियासी बवाल भी शुरू हो चुका है। इस पर भूपेश बघेल ने लिखा कि यह है अमृतकाल। अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों के लिए भारत के 6 राज्यों में यात्रा न करने की चेतावनी जारी की है। इसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल है। प्रधानमंत्री जी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती का ऐसा सिला। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी एडवाइजरी में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया गया है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के अलावा कहीं भी कोई जगह सेफ नहीं है, ऐसा बताया गया है। देश के साथ साथ प्रदेश का भी विश्व में डंका बज रहा है। घोर निंदनीय। अमेरिका ने साफ कहा है कि भारत और खासकर छत्तीसगढ़ में महिलाएं अकेले यात्रा ना करें। क्यों? क्योंकि बलात्कार, हिंसा और आतंकवाद बेकाबू है। बेटी बचाओ सिर्फ नारे और पोस्टर तक सीमित है। भाजपा सरकार की नाकामी ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदा किया है। हालात जल्द से जल्द सुधारे नहीं गए तो मोदी राज के नए भारत को हाउडी और हग्स के बावजूद सिर्फ चेतावनी और अपमान मिलता रहेगा। इस पूरे मामले पर भाजपा का पक्ष भी सामने आया। भाजपा का कहना है कि जैसे राहुल गांधी देश को बदनाम करने की साजिश रचते हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता बड़ी ही बेशर्मी से अपने प्रदेश को गलत तथ्य बताकर बदनाम कर रहे हैं। अमेरिका ने छत्तीसगढ़ को लेकर कहा है कि यहां जाएं तो जानकारी दे, ये नहीं कहा है कि ना जाएं। अपने ही प्रदेश को बदनाम करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को शर्म नहीं आई। चलिए जानते हैं कि अमेरिका ने अपने ट्रैवल एडवाइजरी में आखिर ऐसा क्या लिख दिया है जिस पर यह पूरा बवाल मचा हुआ है। अमेरिका का कहना है कि माओवादी, चरमपंथी समूह या नक्सली भारत के एक बड़े क्षेत्र में सक्रिय हैं, जो पूर्वी महाराष्ट्र और उत्तरी तेलंगाना से लेकर पश्चिमी पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के ग्रामीण इलाकों में भारत सरकार के अधिकारियों पर हमले की कई घटनाएं सामने आती रहती हैं। नक्सलियों ने स्थानीय पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाकर कई हमले किए हैं। खतरे की बदलती प्रकृति के कारण भारत में काम करने वाले अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को इन राज्यों के अधिकांश क्षेत्रों में यात्रा करने से पहले अनुमति लेनी होगी। इनमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मेघालय और उड़ीसा हैं। अगर कर्मचारी केवल इन राज्यों की राजधानी की यात्रा कर रहे हैं तो अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यानी यूएसए को यह लगता है कि भारत के ये स्टेट्स उनके सिटीजन्स के लिए सेफ नहीं है। ये बातें वो अमेरिका कह रहा है जहां गन कल्चर इतना बदनाम है कि आए दिन वहां किसी स्कूल में घुसकर कोई सरफिरा मासूम बच्चों पर गोली चला देता है। जहां गन कल्चर की वजह से हर साल आतंकवाद से ज्यादा मौतें होती है और इन्हें भारत के राज्यों से डर लग रहा है। खैर, अमेरिका की इस एडवाइस पर आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।